मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं अन्नू त्रिपाठी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज लगभग 13-14 दिन होने जा रहे हैं, दाढ़ी तक नहीं बनवा पा रहा हूँ, इतना वक्त नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग बदनाम करते हैं। मैं आज पासवान जी से एक बात बस लास्ट कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पागल आदमी के मुंह में नहीं लगना चाहता हूँ, क्योंकि जिसका दिमाग सठिया गया उससे बात करने का मतलब है आपने खुद पागल। मैं परसों का निकला हुआ हूँ और यकीन नहीं मानेंगे कि जो खाने आने की हमने बात वीडियो में की थी, यकीन नहीं मानेंगे, ऊपर वाला हमारा जानता होगा भगवान, सिर्फ एक टाइम बाद खाना खाया है, बाकी कहीं चाय पी के गुजारा हो रहा था, कहीं ब्रेड खा के गुजारा हो रहा था, इस तरीके की स्थितियाँ रही। लेकिन हालांकि ये सब मैं कहता नहीं हूँ, ना ही मैं वीडियो बना कर डालता हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दे रहा हूँ, आप उस क्लिप को समझ लीजिए। ये मैंने नहीं बनाया है, इस क्लिप को ध्यान से सुनिए, इसकी 4 लाइनें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ये कलयुग चल रहा है, पर इस लाइनों को सुनिए। अति पावन अति पतित सुहानी, कलयुग की सुनो मधुर कहानी, जो झूठा सोचा होगा करेगा जो जितनी भी बुराई, उसी की होगी जग में बड़ाई, भूल के मत अच्छाई करना, ये दुखदाई। अब बात करेंगे पासवान जी, आप बात कर रहे हैं कि लेटर पैड में 24/8/2023 पड़ा हुआ है और लोगों से कह रहे हो कि परमिशन 14 का हुआ तो 24 क्यों पड़ा है। अरे मूर्ख व्यक्ति, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन परमिशन अप्लाई किया जाता है डेट उस दिन की डाली जाती है। खैर, ये हम सफाई देने का काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, तुम जो बात करो ना बार बार डंकी चोट पे कि फर्जी है, हमारे वो चमचों ने कहा हमसे कि हाँ सलमान भैया वो बहुत अन्नुआ झूठ बोल रहा है। सिर्फ आपके वो जो 20-25 चमचे हैं वही आपके हैं। मैं आपके वीडियो को देखता हूँ, 20-25 लोग ही जो लाइक करते हैं वही चमचे आपके हैं, इसके अलावा कोई आपकी बातों में नहीं आने वाला है। और ये अच्छी तरह पता है कि जो भी चमचे हैं उनका भी हमेशा कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल बुरा ही होगा, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को 70,000 की बात करता हूँ और आप लोग मुझे इतना बुरा बना दिए हो, इतना। लेकिन फिलहाल तुम्हारे बुरा बनने से मैं बुरा नहीं हो जाऊँगा, बहुत लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन पासवान जी, एक बात ज़रूर कह रहा हूँ और आपके चमचों से कह रहा हूँ, इस बात को कान खोलकर, नाक खोलकर, आँख खोलकर सुन लो। अगर ये परमिशन फर्जी है तो इसकी तत्काल जांच कराओ, अगर सच में अपने एक बाप की औलाद हो। इस बात को ध्यान रखना, अगर अपने एक बाप की औलाद हो ना, जिस व्यक्ति के दिमाग में ये कीड़ा घुसा है ना कि ये परमिशन फर्जी है, तो इसकी जांच करवा दो। और नहीं कराई ना तो फिर दोबारा ये मत कहना कि मैं एक बाप का हूँ, क्योंकि जब पारा ना ऊपर से नीचे चला जाता है ना तो बहुत खराब लगता है। मैं जब कोई हकीकत और ज़मीन का सच दिखा रहा हूँ, चीज़ें दिखा रहा हूँ, तुम्हें झूठ, हर चीज़ झूठ लग रही है यार। और अच्छी तरह पता कि लोग तुम्हारी सुनते नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप किस विभाग का कितना बंटाधार कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की यार, आमंत्रित किया, उसके बाद तुम मेरे को यार गलत टारगेट कर रहे हो। मेरी बुराई कोई पर्सनली आप लोगों से नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने हमेशा इनको झूठा बनाया। इस परमिशन को अगर आप फर्जी निकाल देंगे, मैं 10 लाख की राशि दूंगा इनाम में। ये वीडियो पर बोल रहा हूं, 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, और ना दूं ना तो उस दिन से अन्नू त्रिपाठी चैनल बंद कर देगा, अगर ये फर्जी निकाल दिया तो। इस बात को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना, और नहीं कर पाया ना तो पकड़ पकड़ करना बंद कर दो। सच्चाई बोलो। तुम्हें मेरा विरोध करना है ना तो विरोध की तरह करो। ये ना है कि तुम मतलब हमारी सही चीज को झुठला दे रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के चौकीदारों से एक ही बात कहूंगा कि मित्रों, ये आपका लास्ट समय है। अपने लक्ष्य की अगर प्राप्ति करनी है तो मेरे लिए नहीं, अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पहुंच जाइए, और नहीं करनी है तो घर में चूड़ियां पहनिए और आराम से बैठ जाइए। उसके बाद 5 साल तक मजे लीजिए, आराम से एंजॉय करिए। अगर अब नहीं तो 5 साल कुछ नहीं। इतना बड़ा टारगेट लेकर चल रहा हूं, खतरे की घंटी अनूप त्रिपाठी के ऊपर लटकी हुई है, वो नहीं कोई देख रहा है। प्यारे मित्रों, सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं
कि जो भाई हमारे हमसे ये कहते हैं कि अन्नू भैया ज्ञापन आपके लेटर पैड भेज दो, उसमें देना है। नहीं मेरे भाई, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, राजनीति पार्टी का सहयोग लेकर के आपके उद्धार के खातिर मर रहा हूं। मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए कार्य कर रहा हूं ना। आज के ज़माने में कौन होता है भैया जो अपने घर द्वार सब छोड़ करके आपकी सेवा करेगा? है, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा कि मैं अपनी ये दाढ़ी तक बना लूँ यार। है, घर पे आया तो घर वालों ने टोका कि भाई ये दाढ़ी क्यों नहीं बन रही, बाबा बन गए। मैंने कहा क्या करे बाबा, तो बनना ही पड़ेगा जब ऐसा काम करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि आप लोग पूरे जिले से 13 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पर आपको पहुंचना है। दिल्ली बॉर्डर, ओके मेरे भाई, दिल्ली बॉर्डर पहुंचना है। वहां से पग यात्रा, पैदल यात्रा के साथ जंतर मंतर की धरती पर हम लोग 14 तारीख को पहुंचेंगे। और ये पासवान कह रहा है 1-1.5 घंटे का परमिशन। पहली बात तो याद होना चाहिए, तुमको क्या पता है कि इको गार्डन है, खुला दरबार है, जब गए चले आए। अरे भैया वो सेंटर है, केंद्र है वो, वहां पर परमिशन 1-1 घंटे का मिलता है। लेकिन अगर अपनी संख्या ज्यादा है ना भाई साहब, तो फिर चाहे 1 महीना आंदोलन चले। किसान आंदोलन हुआ था, सिर्फ बहुत ज्यादा 24 घंटे की परमिशन वहां दी जाती है, इससे ज्यादा परमिशन वहां नहीं मिलती है। और ये भी चैलेंज ठोक करके कह रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर गूदा हो तो जाकर के 2 दिन 3 दिन का परमिशन लेके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं कि हाँ चलिए मैं फेंकू आदमी। परमिशन उनकी जो रूल्स हैं, कानून है, उसके तहत दिया जाता है। ठीक, अभी तुमने नियम आगे जाने नहीं है, पहली बात तो भटकते रहोगे। दूसरी चीज, जब हमारी वहां संख्या होगी तो किसान आंदोलन ने जैसे महीनों तक किया था, तो हम महीनों तो नहीं करेंगे, 2 ही 4-5 दिन में डंका बजा दूंगा। इस बात को ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य है। हाँ, एक चीज और, हमें वहां पहुंचकर किसी भी तरह से कोई अभद्रता वाला कार्य नहीं करना है, किसी भी सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना ही किसी तरह से कोई ऐसा विरोध करना है जिससे कानून का उल्लंघन हो। कानून के दायरे में रह करके अपनी मांगों को और वहां मांगा जाएगा। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हमारे चौकीदार लाइन से चलेंगे। जो वर्दी में आएंगे, वर्दी वालों की लाइन अलग होगी, सापा वालों की लाइन अलग होगी। ये इसलिए कर रहा हूं कि जब तक आप लोग वर्दी सबके सब नहीं बनवा लोगे तब तक ऐसा ही करता रहूंगा। क्योंकि वर्दी आप पहन सकते हो, बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहे हो अरे भाई खरीद के पहनो, लेकिन उसमें सम्मान बचाओ अपना। लेकिन ये जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, एक बात याद रखना, यही आपके सब दुश्मन हैं, यही आपके विभाग को खोखला कर रहे हैं। आज तक था कि रोजी रोटी चल रही थी अच्छी खासी, उस रोजी रोटी को बंद कर दिया अन्नू त्रिपाठी ने। यह क्या कम बड़ा काम है? ये बहुत बड़ा काम है कि एक बाहरी व्यक्ति आ करके अगर आपके लोगों का भंडा फोड़ कर दे, तो इससे बड़ा फिर क्या सबूत चाहिए भाई? आप लोग कहते हैं कि कार्य क्या किया, अरे कार्य किया है तभी तो ये विरोध हो रहा है भाई। महीने में 20,000 30,000 की अच्छी खासी कमाई हुआ करती धरने के नाम पे, अब तो बंद हो गई। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही हाल हमारा है, ना पैसा लूंगा ना लेने दूंगा, सीधी बात। लेकिन भाइयों, हमेशा आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ रहा, चाहे अन्नू त्रिपाठी हो या आपके विभाग का कोई व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह धरना प्रदर्शन या कहीं भी जगह पे कमजोर पड़ रहा है, तब आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे ही दुनिया चलती। इस बात को हमेशा याद रखना। अन्नू त्रिपाठी के जब तक जेब में है तब तक तो आपकी मदद कर पा रहा है, और हम ही अगर रोड पे आ गए तो फिर क्या होगा? तो उस समय आपसे सहयोग की आकांक्षा करूंगा, खुले मंच में बोल रहा हूं। जो अगर ये लोग ये कहे कि अरे नहीं यार अन्नुआ तो देखो सहयोग मांगने लगा, रहा सहयोग नहीं मांग रहा हूं मैं, तुम्हारी तरह वहां पर धंधा नहीं करने जा रहा हूं, ना ही मैं किसी भी तरह से वहां पर वो करने जा रहा हूं कि वहां मुझे पैसा कमाना है। नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो देने वाले भाई होंगे, जिनको भगवान ने सक्षम बनाया, उन्हीं से सहयोग लिया जाएगा, किसी गरीब से नहीं लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अन्नू त्रिपाठी किसी गरीब का 1 रुपया ना तो अपने लिए खर्चा करना चाहता है और ना किसी के लिए खर्चा करना चाहता है। सब सहयोग करेंगे, जैसे सब जो सक्षम लोग करेंगे वैसे अन्नू त्रिपाठी भी तुम्हारे सामने करेगा। अगर तुम 10 करोगे तो मैं 50 करूंगा, 100 करूंगा, हमारे पार्टी के पदाधिकारी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, लड़ाई डंके की चोट पर चलनी चाहिए। ये बात को हमेशा याद रखिएगा प्यारे मित्रों। दूसरी चीज, ये जो महाआंदोलन हम करने जा रहे हैं, ये बहुत विशाल तरीके से कार्य होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा के समस्त चौकीदारों को, उत्तराखंड के समस्त चौकीदार, राजस्थान उड़ीसा से अगर जुड़े हैं भाई, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, 13 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पहुंचना, और 14 तारीख को महाआंदोलन
जंतर मंतर पर होगा, आप लोग अपने अपने बैनर के साथ आइएगा। और जो भाई हमारे करे ज्ञापन की बात, अगर हमारे संगठन के पदाधिकारी जाएंगे तो वो अपने अपने लेटर पैड पर मेरे लिखे हुए जो नियम है, मैंने इसमें क्या नाम है भेज दिया, गंगाराम जी के पास भी है, कई लोगों के पास है, दिया गया था ज्ञापन। सामान्य कार्य समान वेतन, थाने पर बेगारी ना कराई जाए, सभी को वर्दी मिले, राज कर्मचारी का दर्जा मिले, पुलिस समान चीजें मिले, ये सारे हमने नियम जो बनाए हैं, इन नियमों को लिख करके अपने अपने लेटर पैड में आप हमारे पास सबमिट करिए। हम आपके सारे लेटर पैड ऊपर तक पहुंचाएंगे। हम यहाँ राजनीति नहीं करने आए, हम चाहते हैं कि आपके संगठन के भी लेटर पैड चलें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पार्टी के लेटर पैड पे ये दुनिया पूरी पलट डालूंगा। मेरा मतलब है सिस्टम से काम करिए। यह नहीं है कि कोई अधिकारी और कोई नेता आया तो अपना अपना अलग अलग दे रहे हो, किसी में कुछ ये सब नहीं चलेगा। अनुशासन में रहना होगा। सभी लोग लेटर पैड हमारे पास जमा करिए, आपके सामने ही सारे लेटर पैड की नत्थी करके और हर अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अपनी मांग पत्र लेकर आइए, आपके लेटर पैड के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरी चीज, मैंने इस पार्टी में महासचिव चौकीदार संघ का पद लिया। क्यों लिया? मैं पब्लिकली ले सकता था, लेकिन मैंने लिया कि समस्त हम भारत के चौकीदारों के लिए खास कर सकें। उत्तर प्रदेश का चौकीदार हमारा जिस तरह जागरूक, अगर इसी तरह उत्तराखंड हरियाणा के लोग जागरूक हो गए तो हम लोग एक दिन मिसाल बना देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन किसी के बरगलाने पर मत आइए। ये आपका लास्ट समय है मेरे भाई। उठिए और जागिए, अपना हाथ पकड़िए, 4 लोगों का और हाथ पकड़िए और अपनी भीड़ को दिखा दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि अन्नू त्रिपाठी 4 आदमी नहीं वहां पहुंचेंगे, उस भीड़ को आपको दिखाना है और अपने अधिकार को पाना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता और ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। किस्मत वालों को भगवान भेजता है। तो मैं एक उम्मीद लेकर आपके बीच में जुड़ा और मेरी हमेशा सोच रही थी, जो ये कुछ लोग कहते हैं कि अन्नू का क्या लालच है जो लगा पड़ा है। पहली बात तो मैंने सौगंध ली थी इको गार्डन में उसे वचनबद्ध दूं, इसलिए मैं लगा पड़ा हूँ। नंबर दूसरा, मैं अच्छा करके अपना नाम चाहता हूँ, मैं बुरा करके नहीं। मेरे चौकीदार का उद्धार होगा आने वाले समय में। हमारे भाई कभी ना कभी दुआ में मुझे याद करते रहेंगे। यही तो कामयाबी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सच्चाई है उसको दिखा रहा हूं। अगर मैं बुरा हूं तो मेरे मुंह पे बोलना, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं ना तो मेरा साथ दे देना। एक बार इस साथ का एक बार नतीजा देख लेना। पहली बार महाआंदोलन करने जा रहा हूं अपने लाइफ का। अन्नू त्रिपाठी सबसे पहले आपके लिए आगे खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जो रैली निकलूंगा ना, इन नेताओं के, आपके नेताओं, फट्टू नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो खाली 10 कदम की दूरी पर दिल्ली के अंदर पैदल यात्रा करके दिखाओ, मान जाऊंगा। बड़ी बड़ी बात पर वीडियो में भौंकने से कोई फायदा नहीं है। और चैलेंज जो दिया है 10 लाख रुपए का इनाम दिएगा अन्नू त्रिपाठी, अगर ये फर्जी परमिशन है। वरना एक बात याद रखना कि दोगली राजनीति करना बंद कर दो, सच्चाई के साथ आ जाओ। इन चौकीदारों का बंटाधार करोगे, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मेरा चौकीदार अगर 10,000 की संख्या में वहां पहुंच गया जंतर मंतर, तो इस बात को ध्यान रखना, एक को भी नहीं छोड़ने वाला मैं। जिन जिन लोगों ने ये बदनाम करने का और दिमाग भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं ना, लौट के आने के बाद आप सबके ऊपर एक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखना, होगा, किसी भी हालत में होकर रहेगा। बहुत कष्ट होता है कि आप बदनाम कर रहे हो सिर्फ झूठ हमको। जय हिंद मित्रों।